हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो मेरे लिए एंड आप लोगों के लिए भी एक मोस्ट अवेटेड रिव्यू था हमारी तरफ से, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। जो हमारे साथ गाड़ी खड़ी हुई है वो होने वाली है रेनॉल्ट ट्राइबर का एवोल्यूशन वाला मॉडल। ये बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर वाला वेरिएंट है। एंड आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये वाला जो वेरिएंट है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कैसे साबित हो सकता है, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलने वाले एंड इसका इंजन टाइप ट्रांसमिशन क्या होने वाला है। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी हमारे साथ है। हम आए हुए हैं बी का जी कामा रेनॉल्ट सफदरजंग एनक्लेव के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के वाला रिव्यू। आज के रिव्यू शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू बीका जी कामा रेनॉल्ट फर्टिका शूट फॉर अ डे। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डाल दूंगा। एंड बिफोर बाइंग एनी रेनॉल्ट कार फॉर योरसेल्फ, अब रेनॉल्ट की नई काइगर भी आ गई, सो अगर आपको वो भी देखनी है सो आपको वो इस शोरूम में बिल्कुल मिलने वाली है। एंड इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डाल दूंगा। अब जो हमारी रेनॉल्ट काइगर है, इसका जो वेरिएंट है वो होने वाला है एवोल्यूशन। अब इस गाड़ी के अंदर 4 वेरिएंट आते हैं। पहला आता है ऑथेंटिक विच इज़ द बेस वेरिएंट, देन दिस वन एवोल्यूशन, देन टेक्नो एंड देन आता है आपका इसके अंदर इमोशन। अब जो गाड़ी की चाबी है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है इस वाले वेरिएंट के अंदर। सो आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का बटन मिल जाता है। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है 7.25 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। एंड ऑन रोड जानने के लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव रेनॉल्ट शोरूम के पास बिल्कुल जाना पड़ेगा। अब जो गाड़ी की ये वाली ग्रिल है, दिस लुक्स वेरी प्रीमियम टू मी। आई मस्ट से दिस वन थिंग, बिकॉज यू नो जब मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियाँ बनाते हैं एंड वो बेस मॉडल तरफ आते रहते हैं तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग होती है, बट ग्रिल के मामले में रेनॉल्ट में यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। अब आपको पहली बारी रेनॉल्ट का जो नया लोगो है वो इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है। जो गाड़ी के ये वाले हेडलैम्प्स है, आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर बल्ब मिलने वाला है एज अ लो बीम, हाई बीम भी हेलोजन वाली होने वाली है एंड इंडिकेटर भी आपका हेलोजन वाला ही होने वाला है। एंड देयर इज़ नो DRL इन दिस वेरिएंट। जो फॉग लैंप है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग मिलने वाला है। एंड अगेन आपको इधर प्लास्टिक बिट लोअर ग्रिल में अच्छे खासे मिल जाते हैं। जो ये कलर भी है ना इवन गाड़ी का, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड एक फ्लेकी लुक बिल्कुल आ रही है इस वाले कलर को मुझे देख के। अब जो गाड़ी के ये वाले ओवर VM है एंड आपके 2 हैंडल बार है, ये प्लास्टिक वाली होने वाले एंड ये मैनुअल ही आपको ओवर VM जो है एडजस्ट करने पड़ेंगे। एंड ये अंदर से फोल्डेबल भी है एंड यू नो फोल्डेबिलिटी भी इनकी मैनुअल वाली ही होने वाली है। जो आपके फेंडर है उसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर टायर की बात करते हैं सो ये स्टील रिम होने वाला है एंड इसका जो साइज़ है वो होने वाला है 165/80R14 का। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे सो जो इसकी ये व्हील कैप भी है ना, ये आपको एक अलॉय व्हील वाली लुक यहाँ पे बिल्कुल दे दी है। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 2636 mm का। एंड जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाली है 182 mm की। अगर आप यहाँ पे एडिशनली रूफ रेस लगवा लेंगे ना सो गाड़ी की एक लुक भी आपको अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है इस वेरिएंट के हिसाब से भी। जो आपका एंटीना है वो शार्क फिन वाला नहीं होने वाला, वो आगे की तरफ आपको बिल्कुल नॉर्मल वाला ही बिल्कुल मिलने वाला है। आपको यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, बट एक स्पॉइलर लाइक लुक मिल जाती है। एंड जो आपके पार्किंग बल्ब है या फिर ब्रेक लाइट है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी की टेल लाइट है वो अगेन इस वाले वेरिएंट में पूरी की पूरी हेलोजन वाली ही होने वाली है। सो इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं किए गए। ड्राइवर की आपको बैजिंग यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। रिवर्स में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल मिल जाते हैं इस वाले बम्पर के अंदर। एंड बम्पर भी ना बहुत सिंपल से यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ शोशाबाजी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करी हुई है। अगर गाड़ी की यहाँ पे बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ सो आपको यहाँ पे 86 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है विच इज़ जस्ट ह्यूमंगस इन साइज। अगर आप इस वाले वेरिएंट के अंदर 3 रो वाला ऑप्शन ले लेंगे सो आप ढेर सारे बंदे गाड़ी के अंदर बिठा सकते हैं। एंड मैं पर्सनली भी ना इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ इसकी सेंटर वाली सीट में। सो जगह गाड़ी में आपको बहुत सारी बिल्कुल मिल जाती है। आप इसकी बाहर की लुक्स मत देखिए, हाँ आपको इसकी अंदर की स्पेस अभी दिखाएंगे एंड आपको बताएंगे कितनी स्पेस आपको मिलने वाली है। सो आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल जुड़े रहना है हमारे साथ। अच्छा, अगर आप ये वाला एरिया यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत सामान आप इस तरफ बिल्कुल रख सकते हैं। एंड अगेन ये आपका एक हैंड रेस्ट वाला भी एरिया बन जाता है। एंड आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी बिल्कुल इधर मिलने वाली है। ड्राइवर की रियर सीट के अंदर बैठ के ना आपको एक बढ़िया अच्छी खासी फीलिंग आने वाली है। वाई? बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे जो हेडरूम है वो
ढेर सारा मिल जाता है। जो गाड़ी का इंटीरियर है वो भी एक अच्छा खासा आपको ब्राइट कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी लेग स्पेस है ना वो यहाँ पे ढेर सारी होने वाली है। जो गाड़ी का सेंटर वाला हम्प है बिल्कुल ना के बराबर है। सो 3 बड़े एडल्ट गाड़ी में आई थिंक बिल्कुल प्यार से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, जो अगर आप इसका 3 रो वाला वेरिएंट लेते हैं, सो इधर आपको उसके लिए एसी इवेंट से बिल्कुल मिलने वाले हैं लास्ट सीट्स के लिए। बट अगर आप 5 सीट वाला वेरिएंट भी लेंगे एंड सेंटर वाले बंदे के लिए आप एसी इवेंट्स ढूंढ रहे हैं, सो वो आपको यहाँ इस तरफ पिलर्स पे बिल्कुल मिलने वाले हैं। एक बात ये भी है, आपको यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगी, अगर वो होती सो आई वुड हैव लव्ड इट। बट आपको यहाँ पे 2 इधर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता हुआ दिखेगा, एंड सेंटर वाले बंदे के लिए आपको इधर कोई हेडरेस्ट भी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। एंड अगर मैं गाड़ी को ओवरऑल अब यहाँ पे एनालाइज करूँ, सो क्लॉस्ट्रोफोबिक मैं यहाँ पे फील नहीं कर रहा हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट दोस डोर पॉकेट्स, सो वो आपको एक अच्छे खासे साइज़ की मिलने वाली है। पावर विंडो आपको चारों दरवाज़ों में मिलने वाली है। एक चीज़ ये भी अच्छी है, जो मुझे एक बात गाड़ी की अच्छी नहीं लगी ना, वो होने वाला है मेरे लिए ये वाला लॉक एंड अनलॉक का मैकेनिज़्म। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो मुझे एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी। सो अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करा होता, सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। बट अदर देन दैट गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे एक कंफर्टेबल फील बिल्कुल आ रही है, एंड लॉन्ग ट्रिप आप इस गाड़ी में आसानी से कर सकते हो अगर आप एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी अपने लिए ढूंढ रहे हो एट अ बजटरी प्राइस। अब बारी है वो गाड़ी का हमें कॉकपिट दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। ड्राइवर का जो डैशबोर्ड है इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी फ्लैट टू मी। इसमें ना कोई भी आपको डिफरेंट कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई जिगजैग लाइंस नहीं मिलेंगी आपको। बस यहाँ पे एक पियानो सिल्वर फिनिशिंग इस तरफ मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है। बट व्हाट आई थिंक इसकी 6 इंच की ही होने वाली है, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े दे दी गए, या फिर फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दे दिया गया है। अगर मैं इस स्क्रीन की बात करता हूँ, सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको ये बेसिक जो आपकी व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एक्सेलेरेशन क्या थी, गियर शिफ्ट क्या थी, ट्रिप रिपोर्ट, जो आपका ये इको कोचिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बता देता है। एंड व्हीकल सेटिंग्स में आपका रियर व्यू कैमरा ऑन है या नहीं है, वो सब चीज़ें बता पाएगा। आपको इस वाले वेरिएंट में एंड्रॉयड ऑटो आपका कार पे नहीं मिलेगा, बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही मिलने वाली है आपके एंड्रॉयड या फिर आईफोन्स के लिए। अब जो गाड़ी का ये वाला स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आपको लेदर रैप नहीं मिलेगा, कोई बटन्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जो गाड़ी की ये वाली MID भी है, यहाँ पे आपको बड़ी सी रेनॉल्ट की इधर बैजिंग मिल जाती है, एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है विच विल टेल यू ट्रिप A ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज कितनी है गाड़ी की, एवरेज क्या है, फ्यूल कितना आपने यूज़ कर लिया है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इट इज़ ऑल ऑन द बेसिक साइड। जो गाड़ी के वाइपर्स फंक्शन है वो यहाँ पे होने वाले हैं, एंड जो गाड़ी के हेडलैम्प फंक्शन है वो यहाँ पे होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प या ऑटो वाइपर्स मिलते हुए नहीं दिखेंगे। अगर आपको फटाफट से गाड़ी का मैं रियर व्यू कैमरा दिखा देता हूँ, सो वो कुछ यहाँ पे ऐसा दिखने वाला है। इट इज़ नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट आप लोगों के लिए एक डिसेंट जॉब ये बिल्कुल कर देगा। जो गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो भी यहाँ पे बड़ा बेसिक वाला ही होने वाला है। आपको इधर गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने बटन मिल जाता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ऑन एंड ऑफ करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो आपके अगेन इंडिकेटर या फिर हैज़र्ड लैंप्स वाले फंक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्पेस आपको गाड़ी में यहाँ पे ढेर सारी मिलती हुई बिल्कुल दिखने वाली है। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अगर आपको अपने रियर AC वेंट्स ऑन करने हैं, जो रियर वाला फ़ैन है, तो उसका भी आपको यहाँ पे फंक्शंस बिल्कुल दिए गए हैं, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है। इट ऑल फील वेरी प्लास्टिकली टू मी। एक बात मुझे ये बिल्कुल लग रही है, जो गाड़ी का ये वाला फैब्रिक भी है ये भी आपको डिसेंट साइज बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। एंड इफ टॉक अबाउट द साइड सपोर्ट, सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। आपको इस सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। एंड मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि जो ये वाला पैनल है, सो इसका जो ये पावर विंडो वाला एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से जो मेरा पैर है वो यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है। सो ड्राइव करते हुए एक दिक्कत ये आने वाली। अदर देन दैट एज वेल, आपको जो पावर विंडो के फंक्शंस हैं वो सिर्फ इधर आगे की 2 विंडो के लिए ही मिलने वाले हैं ड्राइवर वाली साइड में, बट पीछे की 2 विंडो के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ मुझे एक समझ नहीं है रेनॉल्ट की तरफ से। बट अदर देन दैट जो गाड़ी का A पिलर है, B पिलर है, वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। जो गाड़ी की लाइंस है दे आर प्रीटी मच स्ट्रेट। सो टाइट स्पॉट से गाड़ी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो स्पीकर की क्वालिटी भी है वो भी आपको यहाँ पर डिसेंट वाली बिल्कुल मिलने वाली है। एंड
रेनॉल्ट ने बहुत अच्छी एक ट्राई करी है इस गाड़ी को वापस एक लिटिल फेसलिफ्ट देके, ताकि एक अपडेटेड गाड़ी लोगों को अब मिल सके। एंड जो इस गाड़ी का स्पेस है, इसकी कंफर्ट है, ये बेसिकली इसलिए ही बनी हुई है रेनॉल्ट ने। एंड व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जिसमें आप लॉन्ग ट्रिप कर सके, सो दिस इज़ द कार दैट यू शुड गो फॉर। बट एनी विच वे, अब बारी गाड़ी का आपको हमें इंजन के बारे में बताने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो अगर अब आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ही ली है, सो नाउ इज़ द टाइम कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। एंड जो हमारा मिशन है ना 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करने का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सो उसको रीच करने में हमारी मदद करें। सो मैं आप लोगों की वेट कर रहा हूँ पूरे 2 सेकंड के लिए। हाँ, सो अगर फटाफट से मैं आपको अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में बताऊं, सो आपको यहाँ पे मिल जाती है 1 लीटर की बेसिकली 3 सिलेंडर वाली मोटर, जो कि प्रोड्यूस कर देती है 71 bhp एंड 96 Nm का टॉर्क। अब जो गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है वो होने वाली 40 लीटर की। AI क्लेम्स द माइलेज ऑफ 20 kmpl फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर। एंड सिंस 3 सिलेंडर वाली गाड़ी है, सो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बिल्कुल मिलने वाली है। एंड पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आपको ये पॉइंट A से पॉइंट B तक एक कंफर्टेबल पोजीशन में या फिर एक रिलैक्सेशन मोड में आपको बिल्कुल पहुंचा देगी। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 9 लाख रुपए हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट। सो इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आपको यूजुअली 11 लाख तक में ही मिलने वाली है, वेदर इट इज़ अर्टिगा और इट इज़ द कैरेज। बट जो ये वाली गाड़ी है ये 7.25 लाख रुपये से शुरू होती है एक शोरूम, जिसका ऑन रोड है वो रफली 9 लाख का होने वाला है। सो जो प्राइस वाइज इस गाड़ी की गेम है ना, वो रेनॉल्ट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खेली है। एंड अगर आपको एक बजटरी लंबी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को आराम से लेके जा सके, सामान ढेर सारा रख सकें, एंड आप एक अच्छी फैमिली ट्रिप में घूम के आ सके, सो आई थिंक दिस इज़ द कार फॉर यू। एंड आपको ये गाड़ी इसलिए ही लेनी चाहिए। सो अगर आप रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी लेने का सोचते हो, सो आपको आना है BKG रेनॉल्ट सब्सटन एनक्लेव के अंदर, क्योंकि एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, फैला दो इसको अच्छे से। एंड एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम फिर से आते रहेंगे ऑन दिस वीडियो लेके। टिल देन पीस।